बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.5 का। इसमें y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x है। इसमें दो हिस्से हमने प्रूव करने हैं। एक तो हमने करना है प्रूव ये वाली चीज़ कि 1 + x स्क्वायर जो है ये कि ये इस फंक्शन के इक्वल है, y डबल डैश वाला जो फंक्शन है। एक तो हमने ये प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट, और उसके बाद हमने प्रूव करना है कि ये nth डेरिवेटिव जो है इसकी वैल्यू एट ज़ीरो ये हमारे पास क्या होगी, यानी कि इसका nth डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना है हमें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट करें y डैश ऑफ x। ये पहले तो आप इसको कहें y tan इनवर्स ऑफ x, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब आप इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/1 प्लस x का स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। इट इम्प्लाइज 1 + x का स्क्वायर इंटू y डैश इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको अब आप डिफरेंशिएट करें अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि देखिए यहाँ पर डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इस जगह पर। तो ये डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो हमें यहाँ पर डबल डेरिवेटिव लेना होगा। इसका डबल डेरिवेटिव लें उसके लिए यहाँ पर लगाएंगे आप प्रोडक्ट। तो 1 + x स्क्वायर एज इट इज़, y का डबल डेरिवेटिव y डबल डैश प्लस 1 + x का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और y डैश एज इट इज़, इस साइड पे बचेगा 0। तो ये इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास 3, और ये देखें यही हमने प्रूफ करना था। तो पार्ट 1 आपका हो गया यहाँ से प्रूफ। अब आपने nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना, दूसरा पार्ट ये वाला nth डेरिवेटिव, और nth डेरिवेटिव में जहाँ पर x होगा वहाँ पर आपने 0 पुट करना है। इसको देखें, हम जानते हैं लेबनीज़ थ्योरम, वो है क्या जी, अप्लाई यहाँ पर आप करेंगे लेबनीज़ थ्योरम, दैट इज़ वो है क्या, u और v अगर दो फंक्शन हो इनका आपने फाइंड आउट करना nth डेरिवेटिव। ये जो है ये ब्रैकेट में लिखेंगे आप, अगर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो ये सिंबल नहीं माना जाएगा, 1/पावर होती है। nth डेरिवेटिव ले रहे हैं तो डेरिवेटिव को ब्रैकेट में लिखना, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, सेकंड डेरिवेटिव, ये nth डेरिवेटिव। अच्छा, तो इसमें होता ही है कि u आप एज इट इज़ लिखेंगे और दूसरे फंक्शन का nth डेरिवेटिव प्लस n इंटू ये जो पावर की तरह दिया हुआ है, u का एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, सॉरी u का फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा और दूसरे का एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, v का n-1 डेरिवेटिव प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल। ये वही बाइनोमियल वाले हैं सारी, ये भी बाइनोमियल में होता था, ये भी बाइनोमियल का ही कोफिशिएंट है। तो u का सेकंड डेरिवेटिव और v का एक और डेरिवेटिव कम हो जाएगा, प्लस सो ऑन, आखिर में जाके कहीं u का nth डेरिवेटिव होगा और v सिंपल आ जाएगा। तो इस पर आप अप्लाई करें, ये दो फंक्शंस हैं, एक तो है ये और दूसरा आपके पास ये फंक्शन। इधर जब आप आ जाएंगे तो एक आपके पास x होगा और दूसरा ये होगा, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाए। लेबनीज़ थ्योरम आपने लिख दिया, अप्लाई लेबनीज़ थ्योरम, दैट इज़ दिस, जो कि ये सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम 1 + x का स्क्वायर एज इट इज़ और y का nth डेरिवेटिव। देखिए दो डेरिवेटिव ऑलरेडी हैं, n डेरिवेटिव हमने लगाने हैं, तो ये n + 2 डेरिवेटिव हो जाएंगे, प्लस n कोफिशिएंट लेबनीज़ थ्योरम का 1 + x स्क्वायर का डेरिवेटिव वो होगा आपके पास 2x, और इसका एक डेरिवेटिव और कम हो जाएगा, n + 2 था तो n+1 डेरिवेटिव रह गया, प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, 2x का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो यू विल गेट 2 है,
और इसका एक और डेरिवेटिव कम हो जाएगा y वाली वैल्यू का, वो आ जाएगा y nth डेरिवेटिव। अब अगली टर्म में हमें 2 का डेरिवेटिव लिखना है। देखिए ना, 1 + x² था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब इसका हमने थर्ड डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, तो थर्ड डेरिवेटिव जब किसी टर्म में 0 आ जाएगा, इन्वॉल्व हो जाए इस तरह दरमियान में, तो वो सारी वैल्यू को 0 कर देता है। तो बस इसका मतलब जब कांस्टेंट आ जाए उससे आगे डेरिवेटिव नहीं लिखना आपने। अब आ जाए दूसरी वैल्यू, 2 कांस्टेंट है, लिखा रहने दें। अब एक वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू आपके पास y' है। तो x एज इट इज़ ब्रैकेट में y का nth डेरिवेटिव n + 1 हो जाएगा। फर्स्ट एक तो ऑलरेडी है ना, n लेंगे तो n + 1 हो जाएगा, प्लस n कोफिशिएंट लेबनिज़ थ्योरम का, x का डेरिवेटिव 1 और y का एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, n आ जाएगा। अब अगली टर्म में 1 का डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, वो हमने नहीं लिखना, और दूसरी साइड पे 0 है, 0 के तो जितने मर्जी डेरिवेटिव लें 0 ही रहेगा आपके पास। नेक्स्ट सब में आ जाए। अब देखिए ये आपके पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 1 + x², y का n + 2 डेरिवेटिव प्लस 2n × x, y का n + 1th डेरिवेटिव, ये 2 इस 2 से काटे, प्लस n × n - 1 आ गया आपके पास, और y का nth डेरिवेटिव प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, 2x, y का n + 1th डेरिवेटिव, और प्लस 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा n के साथ, तो 2n y का nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अब आपने करना ये है कि जो वैल्यू है आपके पास n + 1 वाली, एक ये वैल्यू है n + 1 वाली, ये देखें n + 1th डेरिवेटिव, और एक वैल्यू आपके पास है ये n + 1th डेरिवेटिव वाली। इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करेंगे। ऑन द अदर हैंड y nth वाली जो डेरिवेटिव वाली वैल्यू है वो ये है आपके पास, ठीक है। इनमें से आप n कॉमन ले लेंगे, बाकी जो वैल्यू वो एज इट इज लिखी रहने देंगे। 1 + x² y का n + 2 डेरिवेटिव प्लस इन दोनों में से y n + 1 बाहर कॉमन निकाल दें, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो ले लें 2x इस तरफ कॉमन निकालें, ब्रैकेट में n बचेगा और उसके लिए 1 बचेगा, और yn उस तरफ कॉमन निकालना है। अब आ जाए yn + 1 में, इन दोनों में देखिए n कॉमन आ रहा है सिर्फ, प्लस n कॉमन है ब्रैकेट में, यहाँ बचेगा n - 1 और उधर बचेगा +2, और y का nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अब इसको आप लिख लें, ये बन जाएगा आपके पास 1 + x², y का n + 2 डेरिवेटिव प्लस 2 × n + 1 × x, y का n + 1th डेरिवेटिव प्लस n × n + 1, और आपके पास क्या आ जाएगा, y का nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ज़रा देखें ऊपर, हमने फाइंड करना है nth डेरिवेटिव एट 0, x की वैल्यू 0 पुट करनी है आपने। अब आपने करना ये है, इक्वेशन 1 में, ये जो इक्वेशन 1 है आपके पास, ठीक है, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 0 पुट करें, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 0 पुट करूँ, y क्या आ जाएगा 0, 2 में x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, y' इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास। तो ये दो वैल्यू आप लिख लें पहले यहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 0, y(0) आपके पास आ रहा है 0, y'(0) इक्वेशन 2 में से वो आपके पास आ रहा है 1, ठीक है। इसमें 0 पुट करेंगे, tan इनवर्स ऑफ 0 0 हो जाएगा, इसमें 0 पुट करेंगे 1/1 बच जाएगा। अच्छा, अब आ जाए इक्वेशन 3 में, डबल डेरिवेटिव वाली में। मैंने पहले भी किस किस में वैल्यू पुट की है, y सिंपल वाली में,
फर्स्ट डेरिवेटिव में, और अब मैं पुट करने जा रहा हूँ इसको सेकंड डेरिवेटिव वाली में। यहाँ 0 पुट करेंगे तो देखिए 1 बच जाएगा, y डबल डैश आ जाएगा। यहाँ 0 पुट करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0, यहाँ सिर्फ 1 बचे, y डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास, और y डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपको। इक्वेशन 4 इम्प्लाइज, देखिए यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, yn प्लस 2 बचेगा। यहाँ पर ये 0, तो ये पूरी अमाउंट को ही 0 कर देगा, लिखने की ज़रूरत नहीं, और ये बच जाएगा आपके पास प्लस n इंटू n प्लस 1 y ऑफ n इज इक्वल टू 0। और यहाँ से y n प्लस 2 की वैल्यू आप निकाल लें, माइनस n प्लस 1 y का nth डेरिवेटिव। अब इस इक्वेशन में आगे आपने काम शुरू करना है। देखें nth डेरिवेटिव लगा के सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद तमाम इक्वेशन जो 4 निकलती हैं उनमें 0 पुट करना है, और अब आपने ये जो आखिरी चौथी इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये n प्लस 2 और n में रिलेशन आ गया। अब इस मकाम से आगे आपने स्टार्ट ये करना होता है n इज इक्वल टू 1 पुट करें इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दें। जब 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा y का थर्ड डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस का 1 इंटू 2 और y का फर्स्ट डेरिवेटिव, n की वैल्यू 1 पुट करने जा रहे हैं ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास क्या है, देखिए 1 है, तो यहाँ पे लिख दें आप इसकी वैल्यू 1, तो ये आपके पास आ जाएगा y3 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1, तो वो 2 ही आएगा आंसर, लिखा रहने में। n इज इक्वल टू 2 पुट करें इस इक्वेशन में, तो y ऑफ 2 प्लस 2 फोर्थ डेरिवेटिव, 2 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 और y ऑफ 2, y2 क्या है जी आपके पास, y2 देखें 0 है, तो यहाँ पे y2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो फोर्थ डेरिवेटिव आपके पास आ गया 0। n इज इक्वल टू, अब हम 3 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 3 जब पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो देखिए क्या बनेगा, y 5 माइनस 3 इंटू 4 और y 3 आ जाएगा। y3 की वैल्यू माइनस का 1 इंटू 2 है, तो यहाँ पर माइनस 3 इंटू 4 और माइनस 1 इंटू 2, यानी कि ये बन जाएगा माइनस 1 और माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर और 4 का फैक्टोरियल, ये y5 की डेरिवेटिव की वैल्यू है। जब आप इसी तरीके से n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ये y6 बनेगा इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 5, और इस तरफ आ जाएगा आपके पास उस वैल्यू में, देख लें ऊपर आप इक्वेशन में y4 की वैल्यू 0 आई है, तो ये आपके पास 6 जो है वो 0 आ जाएगा। एक एक वैल्यू और फाइंड कर लें, n इज इक्वल टू 5 अगर पुट कर दें आप तो y5 प्लस 2 7 हो जाएगा, माइनस 5 है तो 5 इंटू 6 और साथ में y ऑफ 5 आ जाएगा आपके पास। y5 की वैल्यू ये ऊपर पड़ी हुई है, तो देखिए माइनस 1 इधर आएगा और ये माइनस 1 ऑलरेडी है, तो माइनस 1 की पावर हो जाएगी आपके पास 3, और 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी ऊपर था, यहाँ क्या हो जाएगा 6 और 5 ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल। n इज इक्वल टू 6 के लिए y8 आप क्लियरली देखेंगे 0 ही आएगा। अब आपने करना ये है, सो ऑन कर दें इसको ऐसे ही, बस 3 डॉट लगा दें, और यहाँ पर हम देखने आ रहे हैं इस पैटर्न को, अगर देखें 5 है तो 4 का फैक्टोरियल, 7 है तो 1 कम का फैक्टोरियल। अब हम इसे जर्नलाइज कर सकते हैं, -1 की पावर 1 थी और साथ में 2 का फैक्टोरियल भी पड़ा हुआ था,
देखिए 2 1 2 होता है ना, इसलिए उसको 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और -1 की पावर का। तो आप लिखे व्हेन n इज ऑड, तो वाई एन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा -1 की पावर 7 में से 1 कम कर दें और डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो ये आता है। इन द सेम वे 5 में से 1 कम करके 4 बचा, डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये देखिए ये पावर बनती है। तो -1 की पावर बनेगा n-1/2, और साथ 1 कम का, 7 है तो 6 का फैक्टोरियल, 5 था तो 4 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप लिख देंगे n-1 का फैक्टोरियल, और इस साइड पे व्हेन n इज इवन, तो वाई nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपने करना ये है, वैसे ये एक्स्ट्रा काम है अभी जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप ना भी करें तो यहाँ तक आपका आंसर करेक्ट है। आपने करना ये रिप्लेस n बाय 2n -1, n जहाँ जहाँ उसकी जगह 2n -1 पुट करता है, 2n -1, और इसमें रिप्लेस n बाय 2n। तो -1 की पावर n की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ 2n -1, आगे एक और -1 पड़ा हुआ, डिवाइड बाय 2, और n की जगह 2n -1 फैक्टोरियल। अच्छा, आप ये 2n -1 भी पुट कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और यू कैन आल्सो पुट इट 2n +1 पुट करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो दोनों में से जो मर्जी आपकी वैल्यू है, ठीक है। बुक में जो आंसर दिया हुआ है आपको एंड पे, वो +1 के साथ है, 2n +1 के साथ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ ये एक्स्ट्रा काम है, 2n -1 2n +1, अदरवाइज़ काम आपका यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर बुक का आंसर कोई मैच करना चाहता है तो पुट 2n +1, ये 1 1 से कैंसिल, ये 1 1 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1 की पावर n और 2n का फैक्टोरियल, और इस साइड पे आ जाएगा y ऑफ 2n इज इक्वल टू 0। ये आपके दो आंसर हैं, 2n +1, ख़त्म क्वेश्चन। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आगे जो 4-5 क्वेश्चन हैं वो इसी की बेस पे हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह।